उसमें मैंने एप्लीकेशन तो दी है, अभी उसका कुछ नतीजा तो हुआ नहीं है। और आप पुलिस के किसी अधिकारी से मैंने पुलिस को बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कॉल्स किए, मैंने बहुत एसएचओ को भी लगाया राजपुर थाना। मेरे फ़ोन्स तो काटते थे पर दूसरों के फ़ोन सब उठा रहे थे। ऐसा क्यों है? उत्तराखंड पुलिस क्यों मेरे सहायता नहीं कर रहे? जब एक महिला फ़ोन कर रही है, एक महिला कांस्टेबल में घर में आना चाहिए, आप आदमी लोग को भेजते हो। जब ये सब जो लड़ाई हुई थी उस दिन भी कोई फीमेल कांस्टेबल नहीं था। जब एक लेडीज़ मांग रही है उत्तराखंड पुलिस से, एसएचओ से, और जब हमने डीजीपी से भी कहा, ये कह रहे हैं ये प्रॉपर्टी मैटर। ये कैसे प्रॉपर्टी मैटर है? ये क्या इंसाफ है? लेकिन मैम और जो भी सबसे बड़े हमारे नेता है, हमारे चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा के, आप उनको भी जाके पूछ सकते हैं। मैंने आज तक कभी टिकट के लिए मांगी नहीं है, ना मैंने कभी कुछ पूछी है इन लोगों को। मैंने खाली सेवा किया है बुलांगीर के लोगों के लिए, और मैं करती गई हूँ जब तक ये लोग ने हमारा एंट्री उड़ीसा में बंद किया है। आज मैं खाली अपने लिए खड़ी नहीं हूँ, मैं आज और महिला के साथ हूँ। तो मैं एक एग्जाम्पल होने चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे पावर से बहुत महिला लोग दब जाते हैं। मैं नहीं इन लोगों को ऐसे दबने दूंगी। और मुझे महिला लोगों, बहुत लोग ये सहते, मेरे से शायद और भी ज़्यादा बुरा, पर ये गलत है जो हो रहा है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और डीजीपी महोदय, आपसे कुछ सवाल है। उत्तराखंड का डीजीपी कौन, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन, समझ में नहीं आ रहा। कहा जा रहा है कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर है जो डीजीपी के डीजीपी बने हुए बैठे हैं, मतलब डीजीपी साहब के बॉस। क्यों? क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें मांडा के राजा के नाम से भी जाना जाता है, उनकी पोती की शादी ओडिशा के एक राज परिवार में हुई, जिस परिवार में उनके दादा ससुर शायद ओडिशा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उनके ससुर सांसद रहे हैं, उनके जेठ इस वक्त सांसद हैं, उनके पति भी इसमें वो राजनीति में हैं। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती, बात करना चाहती हूँ अद्रिजा कुमारी के बारे में, जिनका एक दाम्पत्य डिस्प्यूट चल रहा है, विवाद चल रहा है। उस मैटर में कोर्ट में जो मैटर होगा उसी से बातें सुलझेंगी। जो परिवारों के बीच में आपस का मामला है वो उसमें सुलझेगा, वो एक अलग विषय है और उसमें हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पारिवारिक समस्याएं जो हैं ये उनका निजी मामला होता है। लेकिन जो बातें मेरे सामने आई हैं उससे जो मैंने एक बहुत डरावना समय देखा था अपने जीवन में, वो मेरे सामने आ गया। जब मैं अपने पति के साथ उनकी साझा संपत्ति में राजपुर रोड पर रहती थी, तो वहाँ पर एक विवाद सा खड़ा हो गया और कभी हमारे कमरे में सांप फेंक दिया जाता था, बहुत कुछ होता रहा। पर शुरू में समझ में नहीं आया, फिर हम कोर्ट चले गए और फिर जो वहाँ पे नौकर चाकर थे उनको लेकर हमारे को तंग करा जाने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब पुलिस जो है वो हमारे खिलाफ बातें बोलती थी और मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन भी करती थी। तो शुरू में समझ में नहीं आया, धीरे धीरे करके समझ में आया। ये सब बातें मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि अद्रिजा कुमारी के साथ भी आज यही हो रहा है। उस मैटर में जब मैं पुलिस वालों के पास जाती थी तो वो मेरे कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करते थे। जब मुझे प्रोटेक्शन देने की बात करी गई तो एसएसपी जो है वो प्रोटेक्शन देने को तैयार नहीं होते थे। और धीरे धीरे करके मुझे पता चला कि एक आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई मेरे चाचा ससुर के बेटे के साथ करी थी, जिसके कारण मेरी मदद नहीं की जा रही है। ये बात मैंने लिख कर भी दी है पुलिस में, और ये बात मैंने जितने अधिकारीगण थे सबको कहा भी। कई झूठे मुकदमे करने की कोशिश करी गई और एक मुकदमा करा भी गया, जिसमें कोर्ट में जाते ही वो मैटर ख़त्म हो गया। मैंने पुलिस शिकायत प्राधिकरण में पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करी थी, और जो बातें मुझे कही गई थी राजपुर थाने में और पुलिस के द्वारा, वो सारी आपको मैं एक एक करके बता रही हूँ। कहा गया कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, ये
जो संपत्ति विवाद है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। राजपुर थाना कभी भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि एक लेडी डीआईजी के पास आप गई थी क्या, तो मैं समझ गई कि मेरे जो विपक्षी थे वो गए थे। और धीरे धीरे करके जो पुलिस ऑफिसर जिनका मेरे चाचा ससुर के बेटे के साथ दोस्ती थी, वो बात सामने आ गई। और फिर जब अंकिता भंडारी का केस आया, इसीलिए मुझे समझ में आ गया था कि इस मैटर में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वही अधिकारी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी बना बैठा है आज, वो तब भी उनके बहुत करीब था। और उनके तहत उस समय जो सीओ थी वो आज एसएसपी रैंक की ऑफिसर हैं, और उन्हें भेज दिया गया था पौड़ी। और उनके तहत जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये मैटर दिया गया था, वही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मेरे केस में मुझे फंसाने की, मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक हो गई बात। अब आ जाते हैं क्या क्या बात। एक, पुलिस बार बार बहाना करती थी प्रॉपर्टी विवाद। दूसरा, वो पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देती थी। तीसरा, राजपुर थाना एफआईआर दर्ज नहीं करता था। 3 तो कारण हो गए। चौथा, गार्ड से गेट बंद करवा देते थे। 5वां, उसके बाद करीबन 29 लोग मेरे घर में रखे गए, जिसमें से कुछ गार्ड्स की वर्दी में होते थे, और बाकी जो हैं वो सादी वर्दी में, वो जो छिछोरे टाइप के बदमाश होते हैं, उनको पकड़ के कहीं से ये ले आए थे। उसके बाद 4 जो फौज के भगौड़े थे, उनको भी लाके यहाँ पे रखा गया। वो सब हरियाणा और राजस्थान के थे। तो पुलिस जब भी उनके ऊपर कोई भी, मैं कहती थी कि भाई आपने उनकी चेक करा, उनके क्रेडेंशियल्स वो कहाँ से आए हैं, आपने चेक किया या नहीं, तो वो कह देते थे कि हमने किया, लेकिन कुछ किया नहीं होता था। मैंने खुद उन्हें बताया कि जो पता उन लोगों ने दे रखा था वो गलत था, मगर उनको क्यों रखा गया था? मुझे नुकसान पहुँचाने के लिए। मैं एक पढ़ी लिखी महिला होने के नाते और सशक्त महिला होने के नाते, एक सशक्त परिवार से आने के नाते इस लड़ाई को लड़ भी पाई। और उस वक्त जो और राजनीति में जितने लोग होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के, उन सब ने हमेशा हस्तक्षेप करने की कोशिश करी, मगर ये जो पुलिस ऑफिसर था, इसके कारण से मेरे मैटर में कोई कार्रवाई नहीं होती थी। ये मुझे शुरुआत में समझ में नहीं आई। धीरे धीरे करके जब समझ में आया तो मैंने लिखित में उसका नाम पुलिस वालों को दिया, और उसका नाम फिर मैंने बोलना भी शुरू किया। मेरे घर के अंदर मेरे ऊपर बाद में अटैक हुआ, क्योंकि वो ये चाहते थे कि मैं डर जाऊं, मैं अपने घर में ना रहूं। ये सारी चीज़ें हुई। और आज मैं बात करना चाहती हूँ पूर्व प्रधानमंत्री राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती के बारे में। उसके साथ भी यही सारी चीज़ें हो रही हैं। उसका एक पारिवारिक विवाद है, उसका एक दाम्पत्य विवाद है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहती। मैं ये मानती हूँ कि जब ऐसे विवाद हो जाते तो एक दूसरे को लोग देख नहीं सकते, लेकिन दोनों ही अपनी जगह पे अच्छे लोग भी हो सकते हैं। लेकिन ऐसे मैटर्स में, जैसे मेरे मैटर में, अगर पुलिस हस्तक्षेप नहीं करती तो इसका सल्यूशन पहले मिल जाता। और मुझे ये भी हमेशा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत पड़ती कि भाई कोई बात ना हो जाए, मेरे ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, तो मुझे अपना ध्यान रखने के लिए अपनी सुरक्षा का प्रबंध खुद करना पड़ता था। तब मुझे और मेरे पति को, वहाँ पे तो दाम्पत्य का विवाद भी नहीं था, यहाँ तो दाम्पत्य का विवाद है। कैरेक्टर असैसिनेशन ये भी खूब हुआ। अब आ जाते हैं राजा मांडा, यानी कि मांडा के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री थे। उनकी पोती अद्रिजा कुमारी की शादी बोलांगीर के राज परिवार में हुई है। और जैसा मैंने कहा कि उसके दादा ससुर जो हैं वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके ससुर सांसद भी रहे, उनके जेठ इस वक्त सांसद हैं, पति भी राजनीति में हैं। मैं उस विषय में बिल्कुल नहीं जाना चाहती, क्योंकि ये उनका निजी मामला है। पुलिस के ऊपर बात करना चाहती हूँ। अद्रिजा कुमारी ने आरोप लगाया है कि जब वो राजपुर थाने गई अपनी कंप्लेंट लेकर, तो उसकी नहीं सुनी गई। वो क्यों गई? क्योंकि गार्ड ने गेट बंद कर दिया, और एक जो कर्मचारी होगा उसके पति के परिवार का, वो आके खड़े हो गए और उसको घर के अंदर जाने से रोकने लगे, जबकि उसके पास ये अधिकार है वहाँ पे रहने का, और उसका अभी तलाक नहीं हुआ है। उसके बाद वो गई डीजीपी साहब के पास, और डीजीपी साहब ने भी उसकी कोई बात नहीं सुनी। शायद शुरू में उसको भी नहीं समझ में आया होगा, धीरे धीरे करके उसको समझ में आया, क्योंकि आज की जो रिपोर्ट बताती है वो बताती है कि उसने ये कहा है
कि उसका एक पत्र पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंचा है, जिसमें उसने ये आरोप लगाए हैं कि उत्तराखंड के एक आईपीएस ऑफिसर जो एक्चुअली उत्तर प्रदेश काडर के हैं, क्योंकि कैट में इन्होंने केस डाला था शायद 2004 में कि इनको उत्तराखंड कैडर दे दिया जाए, मगर जो मुझे याद है वो ये कि 2014 में शायद इनका वो जो पेटिशन थी उसको एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया गया था। अब लड़की का आरोप है कि क्योंकि उसके जेठ जो सांसद हैं वो अभिनव कुमार आईपीएस के दोस्त हैं, इसी कारण से उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब समझ गए, डीजीपी साहब के भी एक बॉस होते हैं, तो डीजीपी साहब कभी भाजपा के पार्टी बनकर काम करते हैं, जैसे अंकिता भंडारी के केस में किया, केदार भंडारी के केस में किया, तमाम केसेस में किया, प्रेमचंद अग्रवाल के केस में किया, और मुख्यमंत्री जी तो अपने आँख कान मुंह सब बंद करके बैठ जाते हैं। ज़बरदस्ती करो तो मुंह थोड़ा सा खोल देते हैं, कान में अगर आवाज़ ज़बरदस्ती डाल दो और कह देते हैं कि नहीं ये मेरे संज्ञान में है, तो संज्ञान में है। तो अभिनव कुमार आपके बहुत करीबी हमेशा से रहे हैं, उनके ऊपर इतने संगीन आरोप अगर पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती ने लगाए हैं तो इसका संज्ञान ले और उनको उनके पद से रिलीव करें। ये देखें कि बेटी का जो मैटर है उसमें हस्तक्षेप ना करे आईपीएस ऑफिसर अभिनव कुमार। राजपुर थाना को निर्देशित करें कि जब कोई आता है तो कंप्लेंट को रजिस्टर करे, उसमें जांच करे, ये इंश्योर करे कि बेटी के साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको जान का खतरा है, तो उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। इस काम के लिए रखा गया है। बेटी को ये ज़रूर कहना चाहती हूँ, आपकी अपनी लड़ाई है, वो आपका अधिकार है, आप उस कैसे लड़ती हैं, सही तरीके से लड़ेंगी तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हिम्मत बांध के रखनी चाहिए। रिश्ते खराब होते हैं तो लोग बुरे लगने लगते हैं, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ ज़रूर कहूँगी कि हाँ, पत्रकार बंधु आप लोग बहुत इंटरेस्टेड है ये जानने में कि उनके मैटर में किसने मांगा, किसने 100 करोड़ मांगे, 1 करोड़ मांगा, ये सब विषय जो है ये मायने नहीं रखते। ये कोर्ट के मैटर से इसमें हस्तक्षेप करने के बजाय आप सही तरह की रिपोर्टिंग करिए, जो आपने बहुत बेहतर तरीके से किया, तभी ये मैटर जो है आज फिर मेरे सामने आया, क्योंकि कुछ दिन पहले से ये बात मुझे पता चल रही थी कि ऐसा कुछ हो रहा है और मुझसे तब भी नहीं रहा जा रहा था, पर मैं अपने आप को इसलिए रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि कुछ पार्टीज़ को मैं इसमें जानती भी हूँ। लेकिन बेटी का मामला है और उसकी सुरक्षा की बात है तो उसमें कोई कौतूही नहीं बरतनी चाहिए। अगर देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पोती के साथ ये हो रहा है, रसूखदारों के बीच में ये हो रहा है कि पुलिस हस्तक्षेप कर रही है, तो भाई उत्तराखंड की पुलिसिंग सिस्टम ध्वस्त है। बेटी को एक और सलाह, पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए एक और जगह है पुलिस शिकायत प्राधिकरण, वहाँ पे एक एप्लीकेशन इन लोगों के खिलाफ अवश्य डालिएगा, पुलिस वालों के खिलाफ। वहाँ पे आपको कहा जाएगा कि नहीं हम इनको नहीं बुला सकते क्योंकि पुलिस पर्सनल और पुलिस ऑफिसर्स में फ़र्क है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सबको बुला सकते हैं और मैंने अपने केस में उनको आईना दिखाया था। इसलिए ये वाला स्टेप भी आप ज़रूर करिएगा ताकि पुलिस वाले दोबारा आपके साथ इस तरह की हरकत ना करें। इस वीडियो को इसलिए शेयर करिएगा क्योंकि उत्तराखंड की पुलिसिंग सिस्टम बता रही है कि वो ध्वस्त होती चली जा रही है और मुख्यमंत्री बहुत गहरी निद्रा में सोए हुए हैं। जागिए मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जागिए और सुनिए कि जनता क्या कह रही है और आपकी पुलिस क्या कर रही है।